तो जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं आपका भाई विकास स्वागत करते हैं आज की इस वीडियो में। साथियों, आज हम आपको पाई चार्ट डीआई के क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और ये आपकी पहली क्लास होने वाली है। ठीक है, ये जो पाई चार्ट है मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ, ये आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पेट जिसकी एग्जाम डेट आ गई है आपकी 6 सितंबर से 7 सितंबर तक आपके एग्जाम चलेंगे, यानी 2 दिन। ठीक है, अब आपके पास 40 से 45 दिन बचे हुए हैं और इसमें एक मेन टॉपिक जो है हमारा पाई चार्ट। अगर आप इसमें थोड़ी सी भी मेरे साथ मेहनत कर लेंगे तो आपका स्कोर तुरंत ही इंक्रीज हो जाएगा, है ना दोस्त। काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन को करते हैं लेकिन नहीं आते हैं, तो चलिए दोस्त, आज हम आपको सिखाएंगे। पहली क्लास है, बेसिक क्लास है, आराम से सीखने की कोशिश करेंगे। पाई चार्ट जैसे आपको दिख रहा है, इससे 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एक ही पाई चार्ट से, है ना। तो आप गलती नहीं करेंगे वरना आपके चारों क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं दोस्त, पाई चार्ट करने से पहले आपको क्या करना होगा, जो परसेंटेज के कुछ की पॉइंट्स होते हैं, मात्र ओनली 2 से 3 पॉइंट्स आपको सीखने पड़ेंगे। चलिए हम उसको सिखाते हैं। तो देखिए दोस्त, प्रतिशत आप लोग कर ही चुके होंगे, प्रतिशत को प्रतिशत, है ना। चलिए देखिए दोस्त, प्रतिशत क्या होता है, इसका मतलब होता है ये चिन्ह, और इस चिन्ह का मतलब जानेंगे तो होता है 1/100। क्लियर हुआ। प्रतिशत, प्रतिशत का ये चिन्ह होता है, सिंबल होता है, इसका मतलब 1/100 होता है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ। यानी ये कितना है, 45/100 है, ये कितना है, 14/100 है, ये 11/100 है, ये 9/100 है, ये 15/100 है, ये 6/100। परसेंटेज का मतलब जहां भी हो भाई 1/100 होता है। कंप्लीट है ना यहाँ तक। चलिए मैं आपसे बोलता हूं कि 200 का 20% क्या होगा, है ना। ये आपसे सिंपल है, बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 200 का 20% क्या होगा, तो क्या करेंगे हम 200, और जब का बॉड मास यानी सरलीकरण पढ़ते हैं तो बॉड मास आता है, तो बॉड मास का मतलब होता है गुना। ठीक है, और 20 हमने आपको बताया, प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100, यहाँ लिखेंगे 1/100। क्लियर हुआ दोस्त, है ना। आप क्या करेंगे, शून्य से शून्य को काट देंगे। ठीक है, 1 2 क्या बचा आपका, 2 × 20, यानी ये हो जाएगा आपका 2 × 20 क्या हो जाएगा दोस्त, 40 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया कि 200 का 20% पूछेंगे तो 40 होता है ना, ये होता है। चलिए अब इसी में थोड़ा सा और हम आपको बताएंगे, क्लियर करेंगे सारी कुछ, नो टेंशन रहिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको टेंशन नहीं है, सीखने से मतलब होना चाहिए। अब मैं यही बोलता हूँ 500 का दोस्त 75% क्या होगा, बताइए। 500 का 75% क्या होगा, कर सकते हैं आसानी से। हाँ जी बिल्कुल करिए। चलिए बताते हैं। 500 सेम जो हमने वहां किया था सेम यहीं भी करना है। तो का मतलब गुणा हो जाएगा, और 75% परसेंट का मतलब आपको बताया है 1/100 होता है। फिर से वही 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। देखिए 1 2 1 2, आपका क्या बचा, 5 × 75 है ना, यही तो बचा आपका। 5 × 75 का जब मल्टीपल यानी गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका, 25 के क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 2 हासिल गया, 5 सत्ते 35 और 2 37, यानी कि जो होगा आपका 375 होगा। किसका, 500 का 75% 375 होगा। यहाँ भी क्लियर। चलिए अब हम इसके सेकंड टाइप का क्या होता है वो क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, है ना। तो ये आपको भी सरल दिख रहे होंगे ना, जब इसका जो प्रयोग होगा इस पाई चार्ट में तब आप थोड़ा सा भटक सकते हैं, लेकिन आपको भटकना नहीं, जब आपका भाई करा रहा है तो आप करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट यही हो जाता है। मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे हमारा स्कूल है, 12th किया था, 10th किया था, उसमें परसेंटेज निकालते हैं। मैं ये बोलूँ आपके 420 600 का कितने प्रतिशत है, ये पूछता हूँ आपसे ना, कितने प्रतिशत है। जी दोस्त बताएंगे, आप लोग बताएंगे, कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या आएगा दोस्त, है ना। जी बिल्कुल। देखिए इसको हम क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करते हैं, इसमें क्या पूछा है, 420 600 का, हम 600 को आधार मानेंगे, जिससे बात करेंगे उसे आधार मानेंगे, बेस मानेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, 600 से ही तो बात बोल रहा है, 600 से ही तो बोल रहा है वो कि 420 कितना होगा, तो 420 ऊपर लिख देंगे। अब देखिए परसेंटेज पूछा है तो परसेंट का मतलब 100% से गुणा, है ना दोस्त। क्लियर हुआ यहाँ तक। देखिए एक जीरो से एक जीरो काट देंगे हम लोग, और इस वाले जीरो से ये वाला जीरो काट देंगे। ठीक है,
6 सत्ते क्या होता है 42 होता है। यहाँ 7 बचा, यहाँ 10 बचा। 7 का गुणा जब 10 में कर देंगे तो आपका 70% आएगा। मान लीजिए किसी बच्चे के नंबर हाई स्कूल में 600 में से 420 आए तो उसकी परसेंटेज क्या बनी 70% बनी, है ना दोस्त। कितनी बनी 70% बनी। एक ये हो गया। अब हम एक 12th वाले के लिए कर देते हैं, ठीक है। ये बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है दोस्त, कैसे निकालते हैं ये आपको समझना है बस। यही इसका भी देखिए इसमें प्रयोग होगा, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए मैं बोलता हूँ आपको, मान के चलिए किसी बच्चे के 350 नंबर आते हैं 500 में से। तो मैं बोलता हूँ 350 500 का कितने प्रतिशत है, यही पूछना है। बार बार क्वेश्चन ऐसे ही है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत होगा, है ना दोस्त। चलिए अब आप लोग सीख ही चुके होंगे, जो लोग पहले से जानते हैं वो और बेहतर है, जो लोग नहीं जानते वो सीखने का प्रयास करेंगे दोस्त, है ना। आपके एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपके हाथों में पेन और कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए 350 500 के बारे में बात बोल रहे हैं तो 500 इंटू क्या करेंगे 100%, है ना दोस्त। ये करेंगे। सबसे पहले आपको देखिए जीरो दिख जाए, जीरो से जीरो कट कर देंगे, फिर से 5 काटेंगे तो 5 सत्ते 35, यानी 70% फिर से आपका आंसर आ गया, है ना दोस्त। चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं क्या है। 350 500 का कितने प्रतिशत है, जिससे पूछेंगे उसे नीचे रखेंगे, जिससे बारे में पूछ रहे हैं वो ऊपर रखेंगे, इंटू 100% से गुणा कर देंगे, ठीक है दोस्त। आपका आंसर कितना आ जाएगा 70% आ जाएगा। चलिए ये तो हो गए हमारे इसके पाई चार्ट के लिए परसेंटेज की बेसिक, बिल्कुल बेस, है ना दोस्त। यही आपके यहाँ काम आएगा। चलिए तो मैं इसका एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोग साथ ही साथ करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि एक परिवार की आय, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यदि एक परिवार की आय, यदि एक परिवार की आय 20,000 रुपए, ठीक है 20,000 रुपए है तो भोजन पर खर्च कितना है, ठीक है। ये खर्च कितना है ये बोल देंगे हम लोग। ये क्वेश्चन हो गया ना। चलिए अब दोस्त इसमें हम देखते हैं 20,000, यदि एक परिवार, इसका टोटल जो है ना वो 20,000 रुपए है ना। ये क्लियर हुआ, 20,000 रुपए हमारा ये टोटल है। और इसमें ये पूछा है तो भोजन पर खर्च कितना है। यह भोजन कितना आपका 45%, यानी आपको समझ में आ रहा होगा दोस्त मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 45% आप किसका निकालेंगे 20,000 का निकालेंगे, ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट टॉपिक पे सीखा था। ओके तो हम लिखेंगे 20,000, किसके पूछे भोजन का पूछा तो 45%, ठीक है। तो 45% का मैंने बताया था 1/100, तो गुणा 1/100, है ना दोस्त। चलिए हम लोग क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1 2 1 2, क्या बचा 200 का गुणा 45 में करना है। क्या सिंपली कर सकते हैं। देखिए 45 दूनी करेंगे तो ये 90 हो जाएगा, और इसके दो पीछे जीरो लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 9,000 रुपये। जब हम परसेंटेज में पूछेंगे तो भोजन 45% है, और जब पूछेंगे रुपए कितने हैं तो आपका 9,000 है। बताइए दोस्त यहाँ तक कोई दिक्कत आई आपके, बताइए इस क्वेश्चन में कहीं आपको दिक्कत लगी? जी बिल्कुल, है ना। कोशिश करेंगे सीखने की, बहुत ही आसानी से मैं दोस्त आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए आय हमारी जो है 20,000 ही रखेंगे हम कुल, है ना। अब मैं इसमें थोड़ा सा आपके लिए क्वेश्चन दूंगा, मैं बताना है आपको। एक परिवार की आय 20,000 रुपए है तो मैं आपसे कहूँ बिल्कुल, तो अन्य और ये क्या है किराया पर कुल खर्च क्या होगा, कुल खर्च क्या। जी दोस्त बताएंगे आप लोग। सेम क्वेश्चन है, टोटल की जो आय हमारे पास से वो 20,000 रुपए है ना। आपसे पूछा है अन्य और किराया। अन्य और किराया की परसेंटेज हम जब निकालेंगे तो अन्य 6% है, किराया 14% है। अब देखिए दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा ना।
ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते पेट में, है ना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे बेसिक करेंगे, फिर थोड़ा हाई लेवल पर चलेंगे, है ना। चलिए, किराया और अन्य की बात करेंगे तो 6 और 14 20 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए, जब 20,000 टोटल है उसका 20% निकालना है आपको। फिर से लिखेंगे हम 20,000 इंटू 20%। परसेंटेज का मतलब आप लोग बताएंगे क्या होता है, बताया था अभी, 1/100। बिल्कुल सही कहा आपने, 1/100। जी बिल्कुल। फिर से वही करना है, देखो जीरो से ये जीरो काट देंगे, ये जीरो से ये जीरो काट देंगे, यहाँ 2000 है, यहाँ 2 है, तो क्या हो जाएगा आपका, 2000 का गुणा 2 में करेंगे तो 4000 हो जाएगा। तो जब हम बात करेंगे अन्य और किराए को मिलाकर कितना खर्च होता है, 4000 रुपये होता है ना दोस्त। क्या होता है, 4000 रुपये होता है। चलिए, इसी में नेक्स्ट एक क्वेश्चन और मैं बताऊंगा, फिर आप अपनी तरफ से करेंगे बनाकर क्वेश्चन, और देखना आप जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो ये बहुत ही क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, ठीक है। बिल्कुल सही। तो इसमें हम इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडरेट कह सकते हैं, बना सकता हूँ इस बार, आपको कोशिश करना है करने की। देखिए, इस बार मैं बोलूं, यदि आय 20,000 रुपये रहेगी, मैं बोलूं आपसे शिक्षा पर कुल, प्लस मैं आपसे बोलूं अन्य पर, और बोलूं आपसे ये ईंधन है, ईंधन पर कुल खर्च क्या होगा, बता सकते हैं दोस्त आराम से, बहुत ही शानदार। शिक्षा, अन्य, ईंधन, है ना दोस्त। करेंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे करने की। अगर आप वीडियो चाहे बाद में देख रहे हो, कभी भी देख रहे हो वीडियो, कोशिश करना दोस्त, 100% सीख के जाएंगे आप लोग, है ना। अभी तक मैंने सब्सक्राइब के लिए नहीं बोला है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, है ना दोस्त। बिल्कुल। चलिए, समझदार हो, कोई आपके लिए मेहनत करता है तो इतना कर ही सकते हो, है ना। सब्सक्राइब को कोई पैसे नहीं लगते। ओके, ठीक, स्टार्ट करते हैं। शिक्षा हमारा कितना है, 15%, प्लस अन्य पर कितना है, 6%। यहाँ देख सकते हैं अपनी तरफ से कुछ नहीं, जो क्वेश्चन में दे रखा है वही लिख रहा हूँ, 6%। ईंधन पर कितना है आपका, 9%, बिल्कुल प्लस करेंगे। जब हम तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 15 और 6 21 और 9 30%, है ना। अब जो 30% आ गया आपका, टोटल कितना है आपका, 20,000 रुपये है, तो टोटल का निकाल देंगे हम, 20,000 इंटू 30/100, ठीक है दोस्त। चलिए, 30/100, परसेंटेज का मतलब बताया था 1/100 होता है। 2 जीरो में 1 जीरो ये काट दिए, 1 जीरो ये काट दिए, फिर से वही बचा। 2000 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 तिहाई 6,000 के 3 जीरो। इस बार क्या हुआ, शिक्षा, अन्य, ईंधन पर अगर टोटल का कुल खर्च निकालेंगे तो 6,000 रुपये आएगा मेरे दोस्त, है ना। क्या आएगा आपका, 6,000 रुपये आएगा। चलिए, ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए हैं। अब इसी में टाइप सेकंड क्या आता है, कोण वाला आता है ना। चलिए, बताते हैं वो भी कैसे करेंगे। जी दोस्त, बिल्कुल इसी का देखेंगे हम लोग। सेकंड टाइप क्या होता है, मैं आपसे कहूं, ये टोटल जो व्रत है इसका टोटल अंश कितना होता है, मैं आपसे कहूं कुल होता है आपका 360 डिग्री होता है। इसका कितना होता है, 360 डिग्री होता है इसका टोटल का, ठीक है। मैं डिग्री में पूछूंगा तो आपसे बोलूंगा, मैं आपको बताइए भाई कि आपका अन्य और किराया का कोण क्या होगा, कोण क्या होगा, बता सकते हैं दोस्त आसानी से। जी दोस्त, बताएंगे आप लोग, अन्य और किराया का कोण क्या होगा, बता सकते हैं। चलिए, देखेंगे। देखिए, जब हम यहाँ बात करेंगे ना, ये टोटल 360 है, आपको दिख रहा होगा। अब जब हम परसेंटेज जोड़ेंगे दोस्त, परसेंटेज कितना हो जाएगा आपका, 100%, ठीक है। मैं ये कह सकता हूं, अगर परसेंटेज सभी का जोड़ेंगे तो 100% होगा, साफ साफ दिख रहा है। 100% की वैल्यू आपकी 360 है। कितना है, 360 है। हमसे क्या पूछा है, अन्य और किराया, तो अन्य कितना है आपका, 6%,
किराया कितना आपका 14%, टोटल कितना हुआ 20%, है ना दोस्त। आप आसानी से कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, 360 का ही 20% निकाल देना है। परसेंट का मतलब 1/100, वेरी सिंपल, है ना। समझ में आया। चलो दोबारा बताते हैं। अन्य और किराया का कोण पूछा था हमसे, ये परसेंटेज में दे रखे हैं और ये काफी बार, प्रत्येक बार जब भी पाई चार्ट आएगा तो प्रत्येक में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। गलती नहीं करनी है, जब आपको सिखा रहे हैं तो सीखना है ना दोस्त। बहुत ही धीमे धीमे सिखा रहे हैं। तो टोटल 360 डिग्री होता है हमारा। अब आपसे पूछा परसेंटेज, 20% हमने अन्य और किराए को ऐड कर लिया, कितना बना 20% बना। तो हमको 360 का ही 20% निकाल लेना है। तो निकाल देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया आपका, दूसरे जीरो से ये जीरो कट गया। तो 36 दूनी कितना होता है 72 होता है। अगर हम अन्य और किराए को जोड़कर बनाएंगे तो ये 72 डिग्री कोण बनाएंगे दोनों लोग मिलकर। कितना बनाएंगे 72 डिग्री कोण बनाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो दोस्त तो बताएंगे, कमेंट करेंगे, बताइए समझ में आ रहा है ना सभी को। जी दोस्त, अगर समझ में आ रहा है ना भाई तो देखना क्या है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करेंगे। चलिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आपका है रहने वाला है। और आशा करते हैं आप लोग साथ ही साथ क्वेश्चन करते चलेंगे। हाँ जी बिल्कुल, मैं लिखूंगा और आपको करना है, कुछ समय टाइम दूंगा मैं आपको करने का। चलिए बताएंगे आप लोग। इस बार मैं आपसे बोलूं, शिक्षा दिख रहा है ना साहब, शिक्षा और भोजन पर, शिक्षा और भोजन का कोण क्या होगा, क्या होगा बताएंगे मेरे मित्र, बताएंगे मेरे दोस्त क्या होने वाला है। 6 से 7 सितंबर को आपका एग्जाम होगा, क्वेश्चन लगाइए जब तक। 6 से 7 सितंबर को आपका एग्जाम होगा, ठीक है। आपके पास मात्र देखे जाए तो 15 और 5 20 50 दिन बचे हुए, 40 यानी 45 से 50 दिन आपके बचे। अगर इन 45 से 50 दिन में दोस्त अगर आप मेहनत कर लेंगे ना, अच्छा स्कोर कर लेंगे, मैक्सिमम स्कोर करना है। पेपर का लेवल पता नहीं कैसा है, अपनी तरफ से 100% देना है। तो दोस्त अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेंगे तो ये कोई पोस्ट नहीं है, सिलेक्शन नहीं है, नहीं ये वैकेंसीज हैं कोई, लेकिन हाँ इसके थ्रू वैकेंसीज आती हैं यूपी वीडियो की, लेखपाल की, जूनियर असिस्टेंट्स, हाई कोर्ट वगैरह, इन सारी चीज़ों में यहाँ यूपी ट्रिपल जितने भी एग्ज़ाम कराएगी सारे पैट में एक अच्छा स्कोर होगा तो आप प्रत्येक एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। अगर आपका पैट में स्कोर अच्छा नहीं है तो आप लेखपाल बनने नहीं बन पाएंगे, वीडियो नहीं बन पाएंगे, बहुत सारी बाबू वाली नौकरियां छोड़ जाएंगे। इसलिए दोस्त समय का दुरुपयोग ना करें, सदुपयोग करें। वीडियो किसी से भी पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, उसी का रिवीजन करें बेहतरीन तरीके। एक अच्छे स्टूडेंट का क्या होता है, किसी से भी पढ़ना, सिलेबस को कंप्लीट करना और देन उसको बार बार रिवीजन करना, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्या है कि भाई शिक्षा और भोजन का कोण क्या होगा। वेरी सिंपल, ये पेपर की लैंग्वेज थोड़ा अलग रहेगी, मैं आप समझाने के लिए लिख रहा हूँ। शिक्षा और भोजन का कोण क्या होगा। टोटल 360 डिग्री है, तो शिक्षा भोजन दोनों को क्या परसेंटेज ऐड कर लेंगे हम लोग। शिक्षा 15% है, भोजन 45% है ना दोस्त। शिक्षा 15% है, भोजन 45% है। दोनों को जब ऐड कर लेंगे ये बन जाएगा 60%। सिंपली जब 60% निकल के आया दोनों लोगों का तो आपको क्या बताना है, 360 का 60% निकाल देंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, टोटल आपका जो डिग्री है 360 डिग्री, 60%, परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, क्या होता है 1/100। जी दोस्त बिल्कुल सही सुना आपने, 1/100। जीरो से जीरो काट देंगे, इस वाले से जीरो से ये वाला काट देंगे, ये मत काट देना, ये क्या है आपका अंश है, डिग्री है ये, है ना, ये मत काट देना। आपका क्या बचा 36, यहाँ क्या बचा 6, तो 36 सिक्के क्या हो जाएगा 216, क्या होता है 216। तो जो भोजन है 216 डिग्री, भोजन और अगर शिक्षा को मिला दिया जाए तो ये 216 डिग्री आपका कोण बनाते हैं। कितना बनाते हैं 216 डिग्री कोण बनाते हैं, है ना दोस्त। चलिए इसी में एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा होमवर्क के लिए, आप लोग कमेंट में आंसर देंगे उसका क्या होने वाला है। चलिए
चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या रहने वाला है आपका। मैं आपको बताता हूँ आपको। मैं आपसे बोलूँगा इस बार जो कोण बताना है आपको, आपको बताना है अन्य किराया शिक्षा का कोण क्या हो। बता सकते हैं, है ना दोस्त, कोण क्या होगा। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, देखना होगा अभी। तो अन्य किराया शिक्षा का कोण क्या होगा। ऑप्शन नहीं देंगे हम, आपको आंसर डायरेक्ट बताना है क्या होगा दोस्त। और आपको जी दोस्त वीडियो भी बताना होगा आपको कैसी लगी वीडियो। ये आप ही के लिए सारा कुछ है, कंटेंट आप बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे जल्दी, बिल्कुल सेकंड टाइप इसका लेके आएंगे। थोड़े अच्छा लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को सबसे पहले तो बताना होगा कि आप की तैयारी कितनी अच्छी चल रही है, क्या लेवल की चल रही है। क्वेश्चन को बताना, क्वेश्चन लेवल आपको समझ में आया। अगर कोई भी दिक्कत आपको जैसी भी लग रही हो मेरे पढ़ाने में या बताने में, आपको बेझिझक आप कमेंट में बताएंगे भाई, मैं उसमें सुधार करूँगा। कोशिश कर रहा हूँ दोस्त अच्छे से बेहतर करने की। समय लगता है, समय बिल्कुल मुझे पता है, समय दूंगा मैं आप लोगों के लिए। और आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना दोस्त, और अपने भाई दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।